तो आज की उत्तराखंड पहाड़ से आती सबसे बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का आज वोटिंग होनी है, मतदान होना है। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और सबसे पहले आप बड़ी बातें जान लीजिए आज के मतदान की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम के 5 बजे तक चलनी है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होना है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन तमाम पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रदेश भर में 12 जिलों के 49 ब्लॉकों में मतदान होगा, जिसमें 4,000 से ज्यादा मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और 5,000 से अधिक मतदान स्थल पर वोटिंग आज होने जा रही है। 1,521 संवेदनशील है और जबकि 533 अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर होगी वोटिंग। चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे और मतदान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है जानकारी देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पंचायत चुनाव उत्तराखंड के इस बार, जिस पर कोर्ट का फैसला आने के बाद तारीखों का ऐलान हुआ था। पंचायत चुनाव लगातार सुर्खियों में रहा और जनवरी महीने के बाद से ही देखिए इसके ऊपर रस्साकशी शुरू हो गई थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव होने चाहिए। 2 तारीखों का ऐलान हुआ। आज 24 और 28 तारीख को मतदान होगा, 31 को नतीजे आने हैं, मतगणना होनी है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये पूरा महीना जो कि अब तक आज की वोटिंग से पहले व्यस्त रहा था इन तैयारियों को लेकर, अब वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज पहले चरण का मतदान ठीक 8 बजे से होना है। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान आज होना है। हम धारी ब्लॉक में हैं, ये देख सकते हैं कि धारी का जो गजार वाला बूथ है वहां पर है। हालांकि आज जो नैनीताल जिले के 4 ब्लॉक हैं उन पर मतदान होता है। रामगढ़, उखलकांडा, धारी और बेताल घाट। तैयारियां मतदान की पूरी कर दी गई हैं। ये देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है वहां पर जो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहां पर पूरे कर दिए गए हैं। पुरुष और महिला मतदाता यहां से अंदर जाएंगे और इसके बाद यहां से बाहर आएंगे। पूरे जो बैलेट से हालांकि चुनाव होना है उसके लिए तैयारियां हैं। पीठा सिंह अधिकारी साहब हैं। सर, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? देखिए, आज 24 जुलाई को इस विकासखंड में, धारी विकासखंड में इलेक्शन हो रहा है और ये गजार का बूथ है जो 6 नंबर का है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। मतदाताओं के अभी चूँकि इसका समय 8 बजे से है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आएंगे और उसके पहले हम अपने पोलिंग एजेंट का कर रहे हैं इंतजार, ताकि फिर हम अपनी जो हमारी शुरुआती कार्रवाई है ये मतपेटी को सील बंद करने की, ताकि उसको हम आरंभ कर सकें। और उसके बाद सर, एक चीज है कि बैलेट से पूरा मतदान होना है तो देर भी हो सकती है शाम तक, तो आखिरी वोटर तक उम्मीद है कि लेट तक होगा मतदान? हाँ, जितने भी हमारी कोशिश है कि जितने अधिकतम मतदाता यहाँ आएंगे हम सबका वोट कराएं। उसका नियम यह है कि शाम 5 बजे के बाद जितने भी मतदाता हमारे इस कैंपस के अंदर होंगे उन सबको हम लाइन लगाएंगे और उसके बाद सब उसमें वोट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। यहाँ बैलेट से वोट होगा, उसके बाद अपना वोट यहाँ कास्ट करेगा। हालांकि जो एजेंट हैं तमाम उम्मीदवारों के वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सुबह सुबह आज पहुंच गए हैं। खेतीबाड़ी का भी टाइम है जी, खेतीबाड़ी का भी टाइम हो रहा है और क्या कहते हैं, थोड़ा मौसम भी आज थोड़ा साथ दे रहा है। बारिश नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हुई है, इससे आज सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इस बार तो बड़ा दाव लगाया होगा आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों पे? जी, उम्मीदवारों पे बड़ा दाव लगाया। आप देखें कौन सा उम्मीदवार है उसमें। क्या होना चाहिए आपके उम्मीदवार में? जो किसानी खेती, पूरा बेल्ट किसानी का भी है, खेती का भी है, सब्जी का भी है, तो क्या चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार से? सर, हम सभी को व्यवस्थाएं ठीक चाहिए हमको। हम मतलब अपने गांव के लिए, अपने मतलब भविष्य के लिए, बच्चों के, उसके लिए चले हैं यहाँ पर। सुबह से काफी होड़ लगेगी यहाँ पर अभी पब्लिक की। तो ठीक 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और गजार का ये बूथ है। हालांकि अभी थोड़ा देर बाद जो वोटर है वो वोट कास्ट करने अपना आएगा, लेकिन इस बार चुनौती बनी हुई है कि जो बैलेट से मतदान हो रहा है उसमें काफी देर हो सकता है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आखिरी वोटर 5 बजे तक अगर लाइन पे खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट कास्ट करने का पूरा अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी रखने का उसे पूरा अधिकार होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, धारी, नैनीताल।
और आइए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव हैं, चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव हैं, अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ लाइव हैं। चमोली चलेंगे, नितिन सेमवाल से लेंगे सबसे पहले जानकारी। नितिन सेमवाल, आप कहाँ इस समय मौजूद हैं? मौसम कैसा है? 8 बजने में अब बहुत ही कम समय रह गया है, महज मतलब आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीरें दिखाएं और विस्तृत जानकारी दें तैयारियों को लेकर। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज शुरू होने वाला है। बस कुछ देर रह गई है। मैं इस समय जोशीमठ विकासखंड का जो पहला बूथ है बड़गांव, वहां पे मौजूद हूँ और आप देखिए धीरे धीरे अब लोग अपने घरों से मतदान के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। थोड़ी सी अगर हम इसमें पूरी डिटेल आपको बताएं तो आज जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। 1,04,715 मतदाता आज लगभग मतदान स्थल तक पहुंचेंगे, यानी कि 1 लाख से अधिक वोटर आज पहुंचेंगे और 9 जिला पंचायत सदस्य और 91 जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए पहले चरण का मतदान होगा और इसी में 232 जो ग्राम प्रधान हैं उनके लिए भी मतदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप तैयारियां देखिए, यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो मतदान स्थलों पर तैनात किए गए हैं। मौसम हालांकि बदला वाले, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश कम हो चुकी है और अब बस थोड़ा सा समय रह गया है और जल्द ही मतदान शुरू हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों का मतदान है तो लोगों को मतदान स्थल तक पहुंचने में समय अभी लगेगा, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। गिने चुने जो मतदाता हैं वो सबसे पहले वोट देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि मतदान जैसे ही शुरू होगा सुबह 8 बजे, वैसे ही यहाँ पे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई थी मौसम को लेकर, वो भी दिखाई दे रही है। अभी हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई है कि ग्रामीण इलाकों में अगर कहीं सड़क मार्ग बाधित होता है तो वहां पे जेसीबी तैनात किए गए हैं और मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए इस बार पहली बार एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण का मतदान आज होना है और अब कुछ समय रह गया है, थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, इस बार जो ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं ये तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह हो रहे हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं। तो इस बार का मतदान पंचायत चुनाव इतना ज्यादा रोचक रहने वाला है जिसकी ये रोलर कोस्टर राइड जनवरी से शुरू हुई है। जनवरी के बाद से ही देखा गया, सभी पार्टियों ने जोर लगाया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से इसकी इजाजत मिली, उसके बाद उम्मीदवारों की पार्टी छोड़ने का सिलसिला हुआ शुरू, फिर दूसरी पार्टी में जाने का शुरू हुआ सिलसिला, फिर निर्दलीय लड़ने का भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने फैसला किया। तो ये जो मतदान इस बार होने जा रहे हैं 2 चरणों में, ये बहुत ही रोचक रहने वाले हैं। नतीजे तो जानना बहुत जरूरी हो जाएगा 31 तारीख को, लेकिन आप आज की तैयारियां बताइए। आप नैनीताल में इस समय कहाँ मौजूद हैं वीरेंद्र बिष्ट? कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? बहुत थोड़ा समय रह गया है मतदान शुरू होने में, लोगों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? विस्तृत जानकारी दें वीरेंद्र। देखिए कंचन, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, हालांकि बादल छाए हैं लेकिन बारिश का कोई असर अभी तक देखा नहीं गया है। मैं धारी का ये जो गजार वाला बूथ है यहाँ पर हूँ और उत्साह इतना ज्यादा है कि जो सुबह से 8 बजे से हालांकि पोलिंग होनी है, लेकिन 7 बजे ही यहाँ लोग अपना वोट कास्ट करने आए हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरफ जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। सुरक्षा के इंतजाम उस तरफ पूरे किए गए हैं। खास बात यह है कि जो नैनीताल के 4 ब्लॉक हैं पहाड़ी, उन ब्लॉकों में मतदान होना है और खास बात यह भी है कि जो ये सारे ब्लॉक है ये फल पट्टी और तमाम चीजों को लेके है। भाई साहब, वोट कास्ट करने आप पहले आए हैं, 7 बजे से यहाँ हैं, क्यों मन में था कि सबसे पहले वोट डालें हम? सर विकास करें, गाँव के विकास करें। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इलाके में? गाँव में विकास हो, सुधार हो, गाँव के विकास करें। मैडम, ये जो पूरा इलाका है धारी का, पहली ब्लॉक प्रमुख इस इलाके ने दी, महिलाओं के लिए भी काम हुआ इस इलाके में, तो क्या चाहते हैं कि किस तरह से महिलाओं की प्रगति बढ़े, क्योंकि आधा वोटर महिला है और आधी सीटों पर महिलाएं लड़ रही हैं। हम तो यही चाहते हैं कि गांव में विकास हो, गांव हमारा आगे बढ़े और अच्छे उसमें काम हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आपकी सरकार बने? गांव की सबसे बड़ी सरकार गांव से ही शुरू होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव में विकास हो, हमारा गांव आगे बढ़े और हमारी महिला भी और आगे बढ़े। खेती किसानी को लेके भाई साहब क्या होना चाहिए इस इलाके में? खेती किसानी को लेके यहाँ जैसे फल फ्रूट का है हमारे,
देखो यहाँ मंडी नज़दीक कुछ एरिया इस टाइप से होनी चाहिए जो कि यहाँ से काश्तकार को नज़दीक के लिए थोड़ा वो मिले, पैसा सही रेटों में उपलब्ध हो जाए। वहाँ से पैसा उपलब्ध उतना हो नहीं पाता है मंडी से, जिससे कि आयात निर्यात करने में ही सारा किराया भाड़ा वहाँ लग जाता है, क्षेत्र में मंडी का हो। तो कंचन देख सकते हैं कि सुबह से ही उत्साह है। इधर पोलिंग बूथ बनाया गया है, हालांकि जो मतपेटियां हैं वो सील की जा रही हैं, जो एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है। 8 बजे से ठीक मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन रोचकता वाली बात एक है कि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। निर्दलीय पूरा खेल खराब इस बिल्कुल पूरे इलाके में कर रहे यही हैं। एक लेकिन जिस तरह से तीसरा एंगल निकल कर आ रहा है वीरेंद्र के, बीजेपी कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में जो हैं पंचायत चुनाव के, वो काफी भारी संख्या में हैं और वो खेल बिगाड़ भी सकते हैं, किसी का खेल बना भी सकते हैं अगर जब नतीजे आएंगे। किशन के पास चलते हैं। किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ लाइव है, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। किशन, बहुत सुंदर मौसम आपके पीछे देखा जा सकता है, मौसम का भी अपडेट दीजिए। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं अल्मोड़ा में? यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी क्योंकि दूरस्थ इलाका है अल्मोड़ा का, यहाँ पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे थे कि जो पोलिंग पार्टियां पहुंच रही थी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब वहाँ पर जब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आधे घंटे से भी कम का समय वोटिंग के लिए रह गया है, तो इस पर आप बताएं कि लोगों में कितना उत्साह है और यहाँ पर तैयारियां किस कदर की गई हैं? कंचन, ये गांव में एक उत्सव जैसा मनाया जा रहा है। जो प्रवासी लोग जो नौकरी करने के लिए बाहर गए थे अपने रोजगार के लिए, वो भारी संख्या में गांव में पहुंच चुके हैं। गांव में इस तरह की रौनक बनी है जिस तरह से कोई त्योहार जैसा लग रहा है, क्योंकि लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही बूथों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि कई समस्याएं, ये गांव की सरकारें होती है, गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता है। छोटी छोटी समस्याएं ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर जिला पंचायत तक जो है अपनी समस्याएं लोग ले जाते हैं, और यही सदन होता है कि छोटा सदन जिसपे जो लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और उसका समाधान भी किया जाता है। लोगों में काफी उत्साह है। मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, अभी बारिश नहीं है लगभग पूरे जिले में, कहीं पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ रानीखेत वाले क्षेत्र में, ताड़ीखेत वाले क्षेत्र में हो रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग अपनी सरकार चुनने के लिए हैं। सारी पोलिंग पार्टियां पहुंच के अपनी तैयारियां फाइनल कर दी हैं और थोड़ी देर 8 बजे से मतदान शुरू होगा। लोगों की समस्याएं मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क को लेकर ही होती है। लोग चाहते हैं कि अपने व्यक्ति को जिताकर, अपने प्रत्याशी को जिताकर अगर सदन में भेजेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कंचन, ये पूरा माहौल, ये पूरा उत्साह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नितिन के पास चलेंगे, नितिन से थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि नितिन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे इस समय पर प्रशासन के पास चुनौतियां भी हैं। चारधाम यात्रा भी चल रही है, मौसम खतरनाक बना हुआ है, मानसून का इस समय हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं ऊंचाई पहाड़ वाले इलाकों में नदियां नाले उफान पर है। चुनौती सबसे बड़ी यहाँ पर प्रशासन की है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चरणों के मतदान करा दिए जाएं। मौसम आज अच्छा बना हुआ है, आपके पीछे हम चहलकदमी भी देख पा रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा समय अब रह गया है वोटिंग शुरू होने में। यहाँ लोग जो पहुंचने वाले हैं, आपने उनसे पहले चर्चा जरूर की होगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उनके भीतर आपने कितना उत्साह देखा है पंचायत चुनाव को लेकर? और इस बार जो 3 खेमे देखे जा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, इन तीनों के बीच में हवा किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? जी, अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि गांव में जिस व्यक्ति का जैसे व्यवहार रहता है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस पंचायत चुनाव में हमने देखा है, निकाय जितने भी छोटे चुनाव होते हैं उसमें व्यक्ति की अपनी एक अलग छवि होती है, तो उनको चुनने की कोशिश लोग करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी अपना दबदबा बना के रखते हैं, क्योंकि विकास करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जिसकी सरकार है उसके अधिकृत प्रत्याशियों को जिताया जाए। तो ये कोशिश जनता के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यक्ति विशेष का ये चुनाव भी ग्रामीण इलाकों हो या नगरीय क्षेत्रों में जब निकाय के छोटे छोटे चुनाव होते हैं तो उसमें देखा जाता है। और जिस तरीके से बरसात के टाइम पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग एक उम्मीद जता रहा था प्रशासन की जरूर वोट देने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसी कोशिश हमने देखा भी है। प्रशासन के द्वारा जो मतदाता हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जागरूकता भी बढ़ाई गई थी। और चमोली जनपद की अगर सीमांत घाटी की हम बात करें, चाहे नीति घाटी है या माणा घाटी, वहां पे भारी संख्या में लोग देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली से जो लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनकी वोटर लिस्ट में यहाँ पे नाम है, तो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अपने व्यक्ति को जिताने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अब उम्मीद ये है कि इस बार जो पहले चरण का जो
जो मतदान हो रहा है तो उसमें अच्छा मत प्रतिशत बढ़े और अच्छे लोग चुनकर जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसका बिल्कुल, फायदा लेकिन ये राजनीतिक बड़ी दोनों पार्टियों ही कह सकते हो आप, कांग्रेस और बीजेपी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव हो सकता है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि धामी सरकार ने जो अब तक धरातल पर काम करे हैं उस पर लोगों ने अपना किस तरह का परिणाम या प्रेम बीजेपी पार्टी को दिया। और कांग्रेस के लिए भी देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि अब तक वो जो वादे कर रही है, जो सरकार को घेर रही है, जिन मुद्दों को उठाकर उस पर जनता क्या सोचती है। तो इसलिए इस लिहाज से पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।